बड़ी सियासी खबर से खबरदार कर दें। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। थोड़ी देर पहले यूपी बीजेपी में जारी खींचतान के बीच भूपेन्द्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। यूपी में संगठन स्तर पर बीजेपी में खींचतान उजागर हो गई है। आज सीएम योगी इसको लेकर कुछ चुनिंदा मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं और अब इधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने पीएम से मुलाकात की है। योगी कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सुबह चुनिंदा मंत्रियों के साथ यूपी के सीएम की मुलाकात और अब भूपेन्द्र चौधरी की प्रधानमंत्री से मुलाकात। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। विधानसभा सत्र को लेकर यह मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि यूपी में मानसून सेशन के 29 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है, यानी कि एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय बाकी है। ऐसे में इस मुलाकात को बेहद अहम बताया जा रहा है। शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम। और दिल्ली की तरह ही लखनऊ में भी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर ये बैठक हुई और इस बैठक में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सीटों से जुड़े प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में मीटिंग में उपचुनाव पर चर्चा की गई। रणनीति पर विचार किया गया। साफ और जिताऊ प्रत्याशी के चयन को लेकर निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाया जाएगा और उसकी साफ छवि और जनता से जुड़ाव प्राथमिकता है। इसके साथ ही पार्टी के संगठन को मजबूत करने, बूथ की कमेटियों पर काम करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। अब सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्थानीय मुद्दों और कैंडिडेट की असेसमेंट के लिए फीडबैक लेंगे। उसके बाद ही नामों पर फैसला होगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं और मौजूदा समय की स्थितियां क्या हैं। बीजेपी ने उन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पीडीए के असर का आकलन किया है। तो यूपी में प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। यही नहीं, योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यूपी में सीएम को लेकर कोई मंथन नहीं हो रहा है। हालांकि पार्टी यूपी में सीएम बदलने पर विचार भी नहीं कर रही है। क्षेत्र का डेवलपमेंट है। आगामी 10 और 10 के 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, मंत्रियों की। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन को उधर लखनऊ में हुई सीएम योगी की बैठक में मंत्री संजय निषाद भी शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने आज तक से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली, निर्देश दिए गए, लेकिन इसकी महत्वता क्या है, इस पर बात करें। हमारे साथ संजय निषाद हैं, सरकार में मंत्री हैं। संजय जी, इस बैठक के क्या मायने हैं? पहली बार आप प्रभारी सारे मंत्री थे, इस बैठक में प्रमुख चर्चा किस बात पे हुई? किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशक्त संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता, ठीक है, और जनता का समर्थन है बहुत जरूरी है। और इसके लिए बैठकों में पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए बैठकें आवश्यक होती हैं और बैठकों में किसी एक मार्गदर्शक के अधीन होता है, किसी के डायरेक्शन में काम करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक, उनसे दिशा निर्देश लेते हैं, आगे करते हैं। तो आगे हम लोग चुनाव है उसे कैसे जीतेंगे। क्या पैमाना रखा गया है? कहा जा रहा है जिताऊ और साफ छवि का कैंडिडेट हो, सिफारिश ना हो, जातिगत वहां के समीकरण क्या है, इन चीजों को लेकर के आप किस तरीके से बढ़ने वाले? देखिए, हम लोग जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीते थे उसी तरीके से फिर जीतेंगे हम लोग। रणनीति है। आपने देखा 2011 में हम लोगों ने, 2022 में हमने 15 सीटें मिली थी, उसमें 11 मैंने हारी ली थी और हम लोग मिलके ऐसे प्रत्याशियों का चयन किए कि जिसपे जीत सुनिश्चित हो सके और चॉइस किया और हम लोगों ने 11 में से 9 जीता। जो 3 हारे वो भी बहुत कम वोटों से हैं, 13,000 2000। तो इसलिए तो फार्मूला हमारे एनडीए का सबसे बड़ा फार्मूला है।
लेकिन सर आप मानते हैं चुनौतियां आपके साथ ही, आपने खुद भी कहा था कि जब चुनाव आता है तो साइकिल और हाथी के जो अंदर से मानते हैं कमल के ऊपर निशान उड़े हुए, वो जो है समर्थन नहीं देते, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? आप मान रहे हैं कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रोष है इस बात का? हमें देखिए, सभी अंगुली तो बराबर होती नहीं, कुछ न कुछ तो ऐसे अधिकारी होते हैं जो पिछली सरकारों से विचारधारा से प्रेरित रहते